सपोज क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइंड n is equal to 3, if n is equal to 3, then find all the four quantum numbers, all the four quantum number। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास क्या है, यदि n is equal to 3 है तो हमें क्या करना है, all the four quantum number को डिस्क्राइब करना है। क्लियर? तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे बच्चों? देखो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। ठीक है ना, अब n इज इक्वल टू 3 है, देखो इफ n इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो हमने सिंपल कर दिया। अब हमें पता है l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है ना, l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू आ जाएगा 3-1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 0, 1 and 2। ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। क्लियर? अब L इज इक्वल टू इतना है तो M इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, M इज इक्वल टू, देखो ये हमने क्या ढूंढा, सबसे पहले ये हमारे पास हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें गिवन था। ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है। ठीक है ना, L इज इक्वल टू n-1, तो L इज इक्वल टू 0, 1, 2 हो रहा है, तो M इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2L + 1। ठीक है ना, ये हमने क्या निकाला, L इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर निकाला जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास L इज इक्वल टू हो गया तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L + 1 हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू 2L + 1 है, तो अब हमें किसके लिए निकालना है, तो बच्चों देखो फिलहाल तो हमें क्या बोल रहा है, सीधे 4 क्वांटम नंबर ड्राइव करने हैं, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तो M क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, ये 5 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को। ठीक है ना, मैक्सिमम इसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्लियर? अब M इज इक्वल टू 5 है, तो बेसिकली M की जो वैल्यू चलती है बच्चों, M की जो वैल्यू चलती है वो क्या होती है, -L to +L भी चलती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, देखो -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है ना, तभी भी हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक, अब बच्चों हमारे पास क्या आया, M की वैल्यू, M इज इक्वल टू आया हमारे पास -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है ना, +1 और +2 आया, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास कंडीशन ये होगी कि भाई हमारे पास इसके लिए जो S की वैल्यू आएगी स्पिन क्वांटम नंबर की, मैंने आपको बताया था हर ये ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, तीसरा, 4th वन एंड 5th वन, 5 ऑर्बिटल है। और 5 ऑर्बिटल किसमें होते हैं बच्चों, D में होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीन, इसके लिए जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, ±½ एक ऑर्बिटल के लिए, प्लस भी है माइनस भी है। देखो इस ±½ का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया +½ -½ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है हमारे पास अवेलेबल है। तो हर ऑर्बिटल के लिए क्या जाएगा, +2, ±2, ±½ ±½ एंड ±½ ये क्लियर है। तो बेसिकली ये आपके पास में क्या है, 4 क्वांटम नंबर आए। क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द 4 क्वांटम नंबर फॉर 3p6। ठीक है ना, अब 3p6 में देखो हमें ये गिवन है, क्या बोल रहा है, तीसरे सेल का 6वां इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना है, वैल्यू समझो। तो बच्चों ये 3 क्या है, ये सेल है, नंबर ऑफ सेल, तो हम यहां से मान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 3 आया। क्लियर है, अब n इक्वल टू हमारे पास 3 आया, तो सिंपल इसके लिए l की वैल्यू क्या आएगी, l इज इक्वल टू क्या होता है, n-1, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, तो 0, 1 एंड 2। ठीक, फिर हमारे पास ये IL एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, फिर हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, m की जो वैल्यू चलती है वो -L to +L चलती है, -L to +L चलती है। ठीक है ना,
इसको छोटा सा बनाते हैं -L टू +L। अब -L से +L तक चलती है तो वैल्यू क्या है 2 है, तो सिंपल हमने क्या बोल दिया -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये कंडीशन तो हमने तब उठाई जब हमारे पास क्या है 2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू उठाई हमने। यदि हम 1 के लिए वैल्यू उठाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या रहा है, देखो ये 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो रिप्रेजेंट करेगा वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। S इक्वल टू क्या होता है 0, P इज इक्वल टू क्या होता है 1, D इज इक्वल टू क्या होता है 2 और F इज इक्वल टू क्या होता है 3। मतलब आपको ये याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज आती हैं S के लिए वो 0 आएगी, P के लिए 1 आएगी, D के लिए 2 आएगी, F के लिए क्या आती है 3। दिस इज द वैल्यू। क्लियर? ओके। अब ये भी समझाता हूं मैं आपको थोड़ी देर में कि 1 2 3 वैल्यू क्यों आ रही है, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, पहले इसको ध्यान दो। अभी अब हमें किसके लिए निकालना है, P के लिए निकालना है, P के लिए। तो P के लिए वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 के लिए क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों कंडीशन कहानी क्या है, M के लिए जो वैल्यू आएगी 1 के लिए तो क्या आएगी -1 0 +1। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें गिवन है P के लिए निकालना है और P हमारे पास किसमें आ रहा है 1 में आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ गया 1, ठीक है ना। हमने क्या बोला n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू क्या होगा n-1, तो n-1 क्या होगा 0 1 और 2 हो जाएगा। तो 0 हमारे S को रिप्रेजेंट करता है, 1 P को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 D को रिप्रेजेंट करता है, अगर 3 रहता तो 3 S को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। हमें P के लिए बोल रहा है तो हमने इसके लिए बोला। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है -1 0 और +1, ये क्या है बच्चों, ये ऑर्बिटल है हमारे पास। एक ऑर्बिटल ये आया, दूसरा ऑर्बिटल ये आया, तीसरा ऑर्बिटल ये आया। क्लियर है? तो 3 ऑर्बिटल है हमारे पास। तो हर ऑर्बिटल के लिए देखो, पहले ऑर्बिटल में हमारे पास -1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आया। फिर दूसरे 0 के लिए चलते हैं, एक ऑर्बिटल ये भी है, एक ऑर्बिटल ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर तीसरे ऑर्बिटल के लिए चलो, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर के लिए आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे के लिए आया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आया, n की वैल्यू आई। अब किसके लिए पूछा, वो 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, जो छठवां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बात हो रही है। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन आया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है इस। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू क्या आएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए आएगी बच्चों -12। -12 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या कर रहा है नीचे के लिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया -12 लिख दिया। तो बेसिकली हमने ऑल द 4 क्वांटम नंबर क्या लिखे, n इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया, l इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2l + 1, 2l + 1 हो गया। तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बच्चों -12। ये हमारे पास क्या हो गया 4 क्वांटम नंबर निकल गए। 3 मतलब 3 और m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को, और 3 ऑर्बिटल किसमें होते हैं p सब सेल में, ये p सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बाकी हमें देखो 0 भी है 2 भी है, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S को रिप्रेजेंट करता है, 2 D को रिप्रेजेंट करता है, P को रिप्रेजेंट कौन करता है 1 करता है। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल याद रखनी कि S इज इक्वल टू 0। देखो S सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आता है वो 0 आता है, P सब सेल के लिए 1 आएगा, D के लिए 2 आएगा, S के लिए 3 आएगा। इज दैट क्लियर? सपोज आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर 3d5। हमें इस 5th इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल द 4 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करने हैं, ड्राइव करने हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास n इज इक्वल टू 3, देखो l इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई n-1, तो बेसिकली 3 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2, ठीक है ना। ये l की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हमारे पास m की वैल्यू क्या जाएगी 2l + 1, ठीक है ना। तो किसके लिए पूछ रहा है वो, D के लिए। हमें पता है 0 रिप्रेजेंट करता है S को, 1 रिप्रेजेंट करता है P को, 2 रिप्रेजेंट करता है D को। तो हमें D चाहिए, क्योंकि D बोल रहा है यहाँ 3d5, यहाँ बीच में D है, तो इसलिए D की वैल्यू लेनी हमने। तो हमने L इज इक्वल टू क्या लेना है 2 लेना है, 2 + 1, तो हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 ऑर्बिटल मतलब D, करेक्ट आ गया, ओके। अब हमें D में 5 ऑर्बिटल कैसे बनाने हैं, इसकी जो वैल्यू चलेगी बच्चों -2 -1 0 +1 एंड +2, ये चलेगी वैल्यू, ठीक है ना। क्या है हमारे पास वैल्यू
हमारे पास वैल्यू आई -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इस -2 देखो, एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया एंड फिफ्थ वन ये हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो डी ऑर्बिटल बनाओ, ये हमने डी ऑर्बिटल बनाया, इसमें 5 ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है ना। ये 5 ऑर्बिटल बने, देखो पहले एक एक करके भरेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है, 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 ये आई, ठीक है ना। तो हमारे लिए 5 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसके लिए भी +½ होगी, 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 इसके लिए भी +½ होगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर s क्या आया बच्चों, +½ आया। क्या आया, +½ आया। तो ये ऑल द 4 क्वांटम नंबर है। सपोज यहीं पे करेक्शन रखता कि 3d5 की जगह कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3d6, तो 3d6 की वैल्यू रहती बच्चों, तुम्हारे देखो 5 हमारे पास ये हो गए, 5th हो गए, फिर 6th वन ऐसे आता, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, नीचे के लिए है, यहाँ पे क्या जाता हमारे पास माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो +½ एंड -½ +½ ऊपर वाले के लिए है, -½ नीचे वाले के लिए। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या जाती, -½ आ जाती। यदि सपोज 3d8 रहता, फॉर एग्जाम्पल 3d8 रहता, तो देखो 3d6, 3d7, 3d8, तो 8 के लिए फिर अगेन वैल्यू क्या आ रही है, -½ क्योंकि उसका जो रोटेशन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर। तो इस तरीके से इसको करते हैं सॉल्व। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर 3p6। हमें 3p6 के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो बच्चों 3p6 के लिए हमारे पास क्या होता है, n = क्या आया, 3 आया। तो इसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर l की जो वैल्यू चलती है वो चलती है 0, 1 एंड 2, n से एक कम चलेगी। आपको पता है l = क्या होता है, n-1 होता है। तो भाई सिंपल 3 - 1 = 2 हो गया। तो 2 कैसे लिखेंगे हम, 2 डायरेक्टली लिखेंगे। इस 2 को कैसे लिखते हैं, 0, 1 एंड 2 ऐसे लिखते हैं इसको। तो 0, 1 एंड 2 लिख दिया हमने। अब एंगुलर क्वांटम नंबर हमें पता है बच्चों क्या होता है, देखो ये होता है हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर h/2π √L L+1 ये होता है। क्लियर, √L+1 एंगुलर क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये वाला है। तो बेसिकली आपको क्या आएगा क्वेश्चन, देखो h/2π, अब किसके लिए बोल रहा हूं, 3p6 के लिए बोल रहा है। 3p6 किसमें आ रहा है, 1 आ रहा है। तो l की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करेगा s को, p रिप्रेजेंट करेगा 1 को, d रिप्रेजेंट करेगा 2 को। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आई, रूट, देखो 1 + 1, तो 1 + 1 = 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/2π, ठीक है ना। तो रूट आ गया, देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 ही हो जाएगा, तो √2 हो गया। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो हमारे पास आगे क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये बन रहा है h/2π, यहाँ पे आया √2। √2 की वैल्यू होती है बच्चों, देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू रखो 6.62 × 10⁻34, ठीक है ना। 2π है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या रहा है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, ठीक है ना। तो ये हमारे पास √2 की वैल्यू आई। अब √2 की वैल्यू इतनी आई तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसे देखो कलेक्शन कैलकुलेट करो, डिवाइड करो इसको, और जितना भी आपके पास में आंसर आता है तो बेसिकली इससे काटो। तो बेसिकली हमने सीधे सीधे इसको क्या करा भाई, 3 इसको 2 टाइम काट दिया, ठीक है ना। और ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना आया, देखो 1.41 × 10⁻34, ये हमारे पास क्या आया, एंगुलर क्वांटम नंबर आया। मैंने अप्रोक्स में लिया है, इसको मैंने 2 टाइम काट रखा है, तो ये कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि 3.14 से 6.62 को आप काटेंगे तो ये करेक्ट 2 टाइम नहीं कटेगा, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से 2 काट दिया हमने, तो बेसिकली जितना भी आएगा उससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻34 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।